कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा फाइनेंशियली इतने सिक्योर क्यों लगते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रहते हैं? आज हम उन्हीं टॉप 5% लोगों के सीक्रेट्स को समझने वाले हैं और देखेंगे कि वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी 95% लोग नहीं कर पाते। ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। 100 में से 95 लोग जो काम कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में कभी न कभी पैसों की तंगी झेलते हैं। जी हाँ, 95%। इसका मतलब है कि हमारे आसपास लगभग हर कोई पैसे को लेकर परेशान है। ये एक बहुत ही बड़ी और आम समस्या है। जरा सोचिए, हर महीने सैलरी आती है और बस चली जाती है। ईएमआई का बोझ हमेशा सिर पर रहता है, और अगर अचानक कोई छोटा मोटा खर्चा आ जाए, मान लीजिए गाड़ी ठीक करानी पड़ गई या कोई मेडिकल बिल आ गया, तो पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है। कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ है ये, है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि वो जो लकी 5% लोग हैं, उन्हें ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियमों को फॉलो करते हैं। चलिए एक एक करके उन नियमों को जानते हैं। तो पहला नियम, और ये शायद सबसे जरूरी भी है, अपने कर्ज को काबू में रखना। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मजबूत घर की नींव होती है। अगर नींव ही कमजोर हो तो पूरी इमारत कभी भी गिर सकती है। एक नंबर है जिसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, 40%। आपकी टोटल मंथली ईएमआई, चाहे वो घर की हो, फोन की हो या किसी भी और चीज की, आपकी महीने की कमाई के 40% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये लिमिट पार हो रही है तो आप एक ऐसे फाइनेंशियल जाल में फंस रहे हैं जिससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसी 40% के अंदर ना एक और खास नियम छिपा है। वो नई चमचमाती गाड़ी लेने का मन है, ठीक है, लीजिए, लेकिन उसकी ईएमआई आपकी कमाई के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात बस इतनी सी है कि आज की ख्वाहिशों को कल की सुरक्षा पर हावी नहीं होने देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, और ये है एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाना। ये जिंदगी में जो अचानक से तूफान आते हैं ना, उनके खिलाफ आपकी ढाल है। सेफ्टी नेट की शुरुआत होती है एक अच्छे टर्म इंश्योरेंस से। नियम बहुत सिंपल है, आपकी सालाना कमाई का कम से कम 10 गुना कवर होना चाहिए। क्यों? ताकि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो परिवार को पैसों के लिए संघर्ष न करना पड़े। ये उनकी सेफ्टी के लिए है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो सच में चैन की नींद देती है, यानी इमरजेंसी फंड। कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे एक अलग अकाउंट में रखे होने चाहिए। अगर नौकरी चली जाती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो यही पैसा है जो आपको तनाव और कर्ज से बचाएगा। अच्छा, तो अब जब नींव मजबूत हो गई और सेफ्टी कवच भी तैयार है, तो अब वक्त है अपना फाइनेंशियल महल खड़ा करने का। नियम नंबर 3 है इन्वेस्ट करना। ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने पैसों की एक ऐसी आर्मी तैयार करने के बारे में है जो आपके लिए 24 घंटे साथ काम करे। और यहाँ आता है एक और मैजिकल नंबर, 20%। अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करना ही करना है, बिना किसी चूक के। यही वो इंजन है जो वक्त के साथ कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करके दौलत का एक पहाड़ खड़ा कर सकता है। तो देखिए, जब इन सारे टुकड़ों को हम एक साथ जोड़ते हैं, कर्ज पर कंट्रोल, एक सॉलिड सेफ्टी नेट और लगातार इन्वेस्टिंग, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक टेस्टेड और प्रूव किया हुआ रास्ता है। तो चलिए एक बार फटाफट से उन की नंबर्स को फिर से याद कर लेते हैं। 40%, 15%, 10 गुना, 6 महीने और 20%। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम के रोड मैप पर लगे मील के पत्थर हैं। और इन सब चीजों का आखिर में फायदा क्या है? सुकून, मन की शांति। जब इन नियमों को फॉलो किया जाता है तो नौकरी बदलने या किसी अचानक आई चुनौती का सामना करने से डर नहीं लगता। आप कंट्रोल में रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं। तो अब सवाल यह है कि पहला कदम क्या होगा? इन नियमों में से कौन सा एक है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया जा सकता है? याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, और ये सफर आज एक छोटे से कदम से शुरू हो सकता है।